के दिन हमारे घर में मिठाई बंटी तो फिर ट्रांसफर पे इतना मायूस होने की जरूरत क्या है। झालावाड़ राजस्थान में है, बाड़मेर भी राजस्थान में है, कोई भेजे तो भोपाल भेज के दिखाए, कोई भेजे तो चंडीगढ़ लगा करके दिखाए। हम तैयार हैं। हमने हमारे समाज को उजाला देने के लिए अंधेरे को चुना है। हमारे समाज को उजाला देने के लिए अंधेरे को चुना है और उजाला तो होकर रहेगा। साथियों, जैसे अपने दरमेला करते हैं ना, गंगा भाई बनाते हो ना, तो ये जो आज का समागम है हमारा, ये वंचितों का और कामगारों का यही कुंभ का स्नान है। आज ही दरमेला हुआ है हमारा, और ये जो हमारा दरमेला है ये गांव गांव गली गली घर घर तक जाएगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एससी का मतलब है चमार और ओबीसी का मतलब है और बचे हुए चमार। बुरा मत मानना, मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि लोग आपको चमार और बचे हुए चमार ही समझते हैं। अरे जब लोग आपको चमार और बचे हुए चमार समझते हैं तो आप भी अपने आप को चमार और बचे हुए चमार मान लो और ये दरमेला कर लो। ये आटे और पानी को मिलाकर के रोटी बना लो। और हमारे सारे भाई जो ये हैं, मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके साथ एक ब्लड ग्रुप आता है, वो A+ है, A- है, AB+ है, AB- है। ये ब्लड ग्रुप 4 और 4 8 है, बस उतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी जो कुछ है वो गलतफहमियां हैं, वो वन के वहम है, भरम है हमारे। आज से 8-9 महीने से आप सारे लोग एक साथ बैठ रहे हो, लगातार हम साथ बैठते हैं। हमने कई बड़े बड़े प्रोग्राम साथ में बैठ के करवाए हैं। क्या किसी को परेशानी आई? नहीं आई। अब बाबा साहब के बच्चे और भगवान विश्वकर्मा के संतान साथ में बैठना सीख गए हैं। जब बाबा साहब के बच्चे और भगवान विश्वकर्मा के संतान साथ में बैठे तो किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? आप सोचो, जिसको तकलीफ होनी चाहिए और जिसको तकलीफ होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फिरकी ले रहा है। ठीक है, अब बात शिक्षा की करें। एजुकेशन ऐसी चीज है जो किसी को एक बार ही दी जा सकती है। कैसे? रतनगढ़ से हनुमानगढ़ तक का मेगा हाईवे बना हुआ है। अगर मेगा हाईवे टूट गया दोबारा बन जाएगा, और टूट गया तिबारा बन जाएगा। एक बच्चा तो 10 साल तक पढ़ गया और 10वीं कर गया, क्या 10 साल बाद हम ऐसा विचार कर सकते हैं कि उसको 10 साल दोबारा पढ़ाएं और अच्छे से 10वीं करवाएं? ऐसा हो सकता है क्या? तो बताओ, सबसे पहले स्कूल अच्छे होने चाहिए कि सड़क? बस यही समस्या है, ये मुद्दा है वास्तव में। स्कूल अच्छे होने चाहिए। अगर हमारे हर गांव गली मोहल्ले का एक एक बच्चा नागरिकों से देश बनता है और हम देश को आगे लेके जाना चाहते हैं तो नागरिकों को पढ़ाना पड़ेगा ना। पढ़ाने के लिए एजुकेशन देनी पड़ेगी, एजुकेशन के लिए स्कूल खोलने पड़ेंगे। उनकी छतें गिर जाती हैं और उस स्कूल के मास्टर जी सस्पेंड हो जाते हैं, जैसे कि मास्टर जी ने स्कूल बनाया था। देखा ना आपने? अगर वास्तव में हम ये बात विचारकों के स्तर पर विचार की जानी चाहिए, किनके जो वास्तव में देश के बारे में बहुत हाइट पर सोचते हैं। शिक्षा को, जैसे बैंकों को सार्वजनिक किया था ना, वैसे शिक्षा को सार्वजनिक कर दो। सारे के सारे स्कूल सार्वजनिक कर दो। एसडीएम का बेटा भी सरकारी में पढ़ेगा तो कलेक्टर का भी सरकारी में पढ़ेगा, तो फिर बताओ स्कूल अच्छे होंगे कि नहीं? होंगे ना। तो फिर वाल्मीकि का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा, तो फिर एसडीएम तो जाएगा स्कूल को देखने, फिर वो कहेगा जी स्कूल की छत खराब क्यों है, तो स्कूल की छत जल्दी ठीक होगी। एमएलए साहब का भी वहीं पढ़ेगा और मंत्री जी वाला भी वहीं पढ़ेगा, तो स्कूल की छतें ठीक होंगी।
मास्टरों की भर्तियां होंगी, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो इंसान बनेंगे, इंसान बनेंगे तो देश बनेगा, तब देश विकसित होगा। अब जब मैं ये बात कहता हूं तो बताओ इसमें कोई राजनीति है? ये मुद्दा सामाजिक है, ये मुद्दा सामाजिक है। और जब मैं ये बात कहता हूं तो मेरे से बड़ा राष्ट्रवादी कोई हो ही नहीं सकता, ये बात भी तय है। क्यों? क्योंकि देश तो जनता से बनता है। ग्रीनलैंड में आबादी नहीं है, दुनिया में एक जगह है ग्रीनलैंड, भारत से कई गुना बड़ा है, वहां पर आबादी नहीं है। इसलिए ग्रीनलैंड एक टापू है, उपमहाद्वीप है, देश नहीं है। क्यों? क्योंकि देश बनता है जनता से, नागरिकों से। अगर नागरिकों को हम इंसान बनाएंगे नहीं, उनको एजुकेशन देंगे नहीं, तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? अब आगे बात नौकरी की। जो कोई व्यक्ति जिस काम में, अगर कोई मास्टर है, स्कूल में पढ़ा रहा है, उनकी स्थितियों को भी एक बार देखो। बरसात के टाइम में 2 कमरे में बरामदा का एक स्कूल है। स्कूल के बरामदे में जब मास्टर जी जाते हैं तो वहां बकरियां बैठी होती है, गायें बैठी होती हैं। अब पहले तो मास्टर जी उन गायों को निकालते हैं, उन बकरियों को निकालते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, फिर वो बच्चों को पढ़ाते हैं। ये काम तो मास्टर का नहीं है ना, ये काम तो हमारा है ना, कि हम, हमारा मतलब सरकार का है कि हम स्कूलों की 4 दीवारी करवाएं। वो बेचारा पहले आएगा, फिर वो उसको स्कूल की सफाई भी करेगा, पशुओं को हटाएगा, और फिर वो बच्चों को पढ़ाएगा। तो उसको बच्चों को पढ़ाने का उसका मोटिवेशन कितना बचेगा, आप बताओ। इसलिए स्कूलों में धीरे धीरे कोई आदमी जब टीचर लगता है ना नौकरी में, वो कभी ये नियत लेकर के नहीं जाता कि मैं स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, वो यही सोच के जाता है बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिर धीरे धीरे वहाँ का जो माहौल है वो उसकी उन उम्मीदों को तोड़ देता है, निराश हो जाता है, थक जाता है, और थक के बैठ जाता है, फिर पढ़ाना बंद कर देता है। इसलिए जहाँ भी आप रहते हो, जिस गांव में आप रहते हो, मेहरबानी करके स्कूल में जाया करो 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, और स्कूल में पैसा दिया करो, अध्यापकों से उनकी समस्याएं पूछा करो। अगर स्कूल की कोई समस्या है तो चंदा करके उन चीज़ों को ठीक करवाया करो। उसके बाद में हमारे स्कूल ठीक होंगे। उन अध्यापकों के मन में हमारे बच्चों के लिए भी अच्छी भावनाएं आएंगी कि हम इनको पढ़ाएं, तब वो बच्चों को पढ़ाएंगे, और जब बच्चे पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अब वो जो बच्चे पढ़ते हैं वो और नौकरियों में आते हैं, जैसे मैं एसडीएम आ गया, कोई पटवारी आ गया, कोई कहीं आ गया। तो भाई नौकरी में जब आते हैं तो एक शपथ लेते हैं, कोई जाति धर्म, ठीक है, किसी भी प्रकार का विद्वेष ना रखते हुए सारे नागरिकों की सेवा करेंगे। और स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है, नर सेवा नारायण सेवा। तो आप बताओ, कोई पटवारी के सामने, कोई अध्यापक के सामने, कोई कलेक्टर के सामने, थानेदार के सामने, या एसडीएम के सामने जब कोई व्यक्ति आता है तो उसको ये मानना चाहिए ना कि उसके सामने भगवान आए। दुकानों पर लिखा होता है ग्राहक मेरा देवता, ग्राहक का संतोष यही मेरा प्रसाद, यही लिखा होता है ना। तो हमारे सामने कौन आता है? फरियादी आता है। तो हमारे लिए कौन देवता है? जो फरियादी है वही देवता है। जब फरियादी मेरे सामने देवता है और नर सेवा नारायण सेवा कहते हैं, जनता ही जनार्दन है, तो आप बताइए कि जब मेरे सामने कोई फरियादी आए तो मैं उस फरियादी की ओर देख के काम करूं या कोई आका की ओर देख के काम करूं? फरियादी की ओर देख के काम करूं ना, बस यही काम मैं करता हूं हर जगह। मेरी आज तक जहां भी पोस्टिंग रही है आप जाकर के पूछिएगा, हमने हर जगह फरियादी को भगवान मान करके काम किया और करेंगे। लेकिन समस्या कहां है? समस्या यह है कि कुछ लोग चाहते हैं कि पहले हम उनके इशारे का इंतजार करें, वो कहें तो हम काम करें, और वो कहें तो हम काम रोकें। तो भैया मैं हमेशा कहता हूं, हम अधिकारी हैं, जनता के सेवक हैं, जनता का काम करने की तनख्वाह मिलती है वो करेंगे। हम पेचकस और प्लास नहीं है। हमारे माध्यम से कोई आदमी को कसा नहीं जा सकता और किसी को ढीला नहीं किया जा सकता भैया, ठीक है। और वो जितने भी अधिकारी नीयत खराब करके और किसी के इशारे पर काम करते हैं और फिर देखते हैं कोई रोता हुआ जाए तो जाए, फिर दरबार में जाएगा,
फिर वहां से इशारा लेकर के आएगा, फिर 10 साल की गुलामी भी लिखवा के लाएगा। सही कह रहा हूं ना मैं? ऐसा होता है। ये मंच पर और लोगों को बोलना चाहिए, मुझे बोलना पड़ रहा है। ये मंच पर और लोगों को बोलना चाहिए था, मुझे बोलना पड़ रहा है। तो भैया हम तो सिर्फ सामने वाले फरियादी को भगवान मानकर उनका काम करते और हमेशा करेंगे, करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे पता है? मजदूर का बेटा हूं, चिनाई के मिस्त्री का बेटा हूं। आधा चिनाई का काम मेरे को आता है। अगर एसडीएम नहीं होता तो मैं भी चिनाई का मिस्त्री होता। तो मेरे सामने अगर कोई चिनाई का मिस्त्री आए, कोई लकड़ी का मिस्त्री आए, कोई वाल्मीकि आए, तो मेरे मन में उसके लिए दर्द पैदा होगा कि या सोचूं कि मैं इशारे का इंतजार करूं। भगवान ने दिया इशारा कि आप एसडीएम की कुर्सी पर बैठो, बस एक इशारा काफी है, जनता आ रही है उनका काम करते। इसमें पाप कहां है? लेकिन जब इशारे वाले लोग कहते हैं कि हमारे इशारे से करो, वहां समस्याएं खड़ी होती हैं। हम हमेशा ये कहते रहे कि मेहरबानी करके हमें पेचकस प्लास मत बनाओ, क्योंकि अगर हमें आप पेचकस प्लास समझोगे तो जिसे आप पेचकस प्लास समझ रहे हो ना, उसके प्लास के ऊपर पीछे रबड़ का लगा होता ना डंडा, वो रबड़ लगा नहीं है, करंट आ जाएगा। मैंने बताई ये बात कि करंट आ जाएगा, लग जाएगा, मर जाओगे। समझ में नहीं है ये बात। और मेरे समाज के लिए ये नौकरी वोकरी तो बहुत छोटी चीज है, जिंदगी भी दे दूंगा मैं। और एक बात इसके साथ ही क्लियर कर दूं, बार बार ये आती रही है, ये बार बार बात आती रही है, इसलिए इसको भी क्लियर कर दूं। हम अपनी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात भी तय है। क्योंकि बार बार जब हम अपने समाज में बैठ के बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि एसडीएम को तो एमएलए बनना है। अरे भाई, एसडीएम प्रमोशन होकर कलेक्टर बनेगा, वो एमएलए क्यों बनेगा? उसको क्या नौबत आ रही है? आप क्यों अफवाहें फैलाते हो? और 6 बजे के बाद में मैं किसी कामगार के घर में पैदा हुआ, 60 साल के बाद में गिलास फिर खाली हो जाना है, फिर मैं वापस अपने समाज में जाके बैठूंगा ना। तो आज अगर मैं समाज में जाके बैठूंगा नहीं तो कल फिर मेरे को समाज कैसे बिठाएगा? बहुत सारे अफसर हैं, कोई थानेदार है, कोई तहसीलदार है, कोई पटवारी है, कोई कलेक्टर है। जब तक वो पद पर रहते हैं तब तक समाज में जाते नहीं है। जब गिलास खाली हो जाता है फिर जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं? वो गिलास को साइड में रख देते हैं। ये जनता सब जानती है, ये जनता सब जानती है कि भरा हुआ जब गिलास था तब हमारे पास था कि नहीं था। बस इतनी सी बात है। जयपुर में रहता हूं, किराए के फ्लैट में रहता हूं, मेरी कोई सी भी जांच करा ले, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है? तो फिर मेरे को डरने की क्या जरूरत है भाई? और 60 साल के बाद में वापस समाज में जाके बैठेंगे, तो जो 60 साल के बाद में जाके बैठेंगे तो आज बैठने में क्या दिक्कत है? जब हम हमारे समाज में जाके बैठे, समाज का मतलब समझ लेना भैया, कामगार और सारा वंचित समाज। कौन सा? आटा और पानी दोनों। जब हम अपने समाज में जाके बैठे तो भाई किसी को क्यों तकलीफ हो? क्यों होनी चाहिए? मेरे बच्चों की शादियां कहां करूंगा? और जब मैं मरूंगा मेरी अंतिम क्रिया कौन करेगा? और मेरे 12वें तक मेरे घर पे कौन बैठेगा? मेरा समाज बैठेगा। तो फिर हम उनको आज भी याद रखेंगे, रिटायरमेंट के बाद भी याद रखेंगे। और कोई मेरे को याद रखना चाहे तो आज याद रख ले, जैसा आज हूं वैसा ही हमेशा रहूंगा। आप लोग क्या करो? आप लोग एक काम करो, ये जो वहम पैदा किया गया है वो ऊंचा है और वो नीचा है, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। आपकी स्थिति सड़क पर रेंगते हुए कीड़े मकोड़ों जैसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दोनों सड़क पर रेंग रहे हो। आप चाहे कहीं भी कुछ भी रहो और कितनी मर्जी गलत फहमियां पाल लीजिए, जो मैं कह रहा हूं ना वो शाश्वत सत्य है, बस उसको वेदों में लिखा नहीं गया। तो बताइए, जब हम कहते हैं कि भारत एक होना चाहिए और मैं कहता हूं कि हम सब भारतीय हैं और समस्त भारतीय हमारे भाई बहन हैं, तो भाई जब इतने लोगों को बुला रहा हूं तो मेरे भाई बहनों को तो बुला रहा हूं। क्या परेशानी? क्या परेशानी? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कोई लालच नहीं है, ना तो मेरे को वोट लेना है जो मेरे को लालच हो कि मैं 36 कौम की, 35 कौम की, 10 कौम की या 5 कौम की बात करूं, ठीक है?
और हमें नौकरी करनी है, सरकार तनख्वाह देती रहेगी, उतने में गुजारा चलता रहेगा। ठीक है ना बात? लेकिन जिंदगी एक बार ही आती है, ये आप सब लोग भी याद रखना, एक बार भी आती है। इसलिए समाज में बैठना सीखो। और समाज कौन सा है? सारा कामगार समाज और सारा दलित समाज। जब विश्वकर्मा की संतानें और भीमराव अंबेडकर के बच्चे एक साथ बैठेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, आपको मुक्ति मिलेगी। और ये जो गलतफहमियां है हमारी छुआछूत की, वो ऊंचा मैं नीचा सब वहम है। आज तक मेरे साथ में वाल्मीकियों से लेकर के और सारे लोग चल रहे हैं, क्या किसी को दिक्कत आई? क्या कोई लोग आपस में लड़े? और मेरे पर जातिवाद का टैग लगाते हैं। मेरे 10 महीने की नौकरी में मैं अन्न जल लेकर के कसम खा सकता हूं, मेरे दफ्तर में आने वाला कोई भी आदमी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, हमने उसको भगवान मान के काम किया है। अगर इसका प्रमाण चाहिए तो गौरी शंकर में एक ब्राह्मणों का घर है, उनकी जमीन 37 साल से कुर्क थी, 37 साल से बेचारे रो रहे थे। वाजिब काम था, बताओ होना चाहिए कितनी? होना चाहिए था। तो अब बताओ मैं उसकी जात देखूं कि उसका काम देखूं? काम देखूं ना, तो मैंने उस ब्राह्मण का काम किया था। क्यों? क्योंकि मेरे सामने जो आदमी आएगा मेरे दफ्तर में, वो मेरे लिए भगवान है। स्वर्ग से सुंदर